स्टूडेंट, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। भरत कुमार गहलोत। आदर्श विद्या मंदिर ने हम सबको एक ऑनलाइन पढ़ने का एक अच्छा अवसर दिया है कि हम सब अपने घर बैठ कर के आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आप सबको अपने घर में बैठ कर के अच्छे से पढ़ना है, अच्छी तैयारी करनी है और जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको आपको ध्यान से समझना है और उसके वापस रिवीजन करते रहना है। चाहे इसी चैप्टर को आप 2-3 बार देखते रहिए, आपके पास हमेशा सेव रहेगा। आप जब अपनी इच्छा हो तब आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं भरत गहलोत अपने चैनल लेट्स लर्न विद बीके गहलोत मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आदर्श विद्या मंदिर की तरफ से जो ये ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, इसमें आप सबके पूरे सहयोग का मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर द सुनामी के बारे में पढ़ रहे थे और इसके हम 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। आपने देखा कि सुनामी की वजह से कई सारे लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, कई लोगों की खुद की उनकी मृत्यु हो गई और किसी ने और उसके साथ में जितने आस पड़ोस वाले जितने भी लोग थे उन सबको खो दिया। तो आज हम एनिमल्स की उस समय क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी उनकी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। यस, बिफोर द, यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम। फर्स्ट लाइन, बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। इसका मतलब हुआ कि जो श्रीलंका और भारत के जो तटीय क्षेत्र है उसमें जो जाइंट वेव्स यानी कि विशाल लहरें स्लैम्ड करती, यानी कि क्या करती, उत्पन्न होती है वहाँ पे, क्या करती, उसको अपना जो तूफान है वो मचाती। उससे पहले क्या कर लिया, जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल थे, सीम टू नो, उनको पहले से अंदाज़ा लग गया था इस बात का कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि लगभग क्या हो सकता है, कि कंडीशन कैसी बनने वाली है, उनको इस बात का पहले से अंदाज़ा लग गया था। तो उससे क्या हुआ फिर, दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो क्या हो गए, वो सभी भाग गए। कहाँ भाग गए, टू सेफ्टी, अपने सुरक्षित स्थान पर या अपने सुरक्षा के लिए क्या हो गए, दे फ्लेड, यानी कि वो भाग गए। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, यानी कि किसी आंखों देखे गवाह यानी कि साक्षी, जो क्या जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा उसे बोलते हैं आई विटनेस बोलते हैं, यानी साक्षी। अकाउंट्स यानी उसके हिसाब से, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर द हायर ग्राउंड, कि जो एलिफेंट्स थे, ये देखिए एलिफेंट्स जो है वो क्या कर रहे थे, स्क्रीम यानी चिल्लाते हुए भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और ऊंचे स्थान पर भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और जो कुत्ते थे वो अपने जो रिफ्यूज है, रिफ्यूज यानी क्या होता है, मना करना, रिफ्यूज क्या होता है, मना, डॉग अपने जो आउटडोर यानी बाहर निकलने से मना कर रहे थे। फ्लेमिंगो एक प्रकार का पक्षी होता है, ये देखिए, ये ना, ये इस पक्षी को बोलते हैं फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो अबाइंडेड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया, अबाइंडेड का मतलब होता है त्याग देना, देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया मतलब इसे बोलते हैं अपन, यानी कि जहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने प्रजनन करते हैं, ब्रीडिंग यानी प्रजनन करना, और एरिया मतलब क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो फ्लेमिंगो बर्ड्स है वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उस स्थान जो नीचे वाले क्षेत्र लो लेइंग यानी कि नीचे स्थान पर स्थित थे, उनको क्या कर दिया, उन्होंने त्याग दिया और किसी ऊंचे स्थान हायर प्लेस पर चले गए या हायर एरिया पर चले गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, एंड जू एनिमल रश्ड इनटू देयर शेल्टर, और जो चिड़ियाघर यानी कि जू के जो एनिमल थे वो क्या हो गए, रश्ड इनटू देयर शेल्टर, वो भागकर कहाँ चले गए, अपने शेल्टर के अंदर चले गए। शेल्टर यानी क्या होता है, जहाँ पर वो अपना आश्रय देते, जहाँ पर वो रहते हैं, तो अपने शेल्टर के अंदर वो सब भाग गए। एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम बैक आउट, और उन्होंने वापस जो बाहर आने की इच्छा नहीं की, या बाहर आने की, इंटाइस्ड यानी क्या होता है कि मोहित होना या आकर्षित होना, यानी कि उनकी वो वापस बाहर आने के लिए आकर्षित नहीं हो रहे थे, वो अपने शेल्टर में ही बैठे रहे।
नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। यस, मैनी पीपल बिलीव्स दैट एनिमल्स possessed a sixth sense and know when the earth is going to shake। तो कुछ जो लोग हैं, अधिकतर लोग हैं, वो क्या, मैनी लोग हैं, मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, वो ऐसा बिलीव करते हैं, मानते हैं कि जो एनिमल्स, जानवर होता है, उनके अंदर क्या होता है, सिक्स्थ सेंस होता है। आमतौर पर लोगों के अंदर फिफ्थ सेंस होता है, 5 इंद्रियां होती है, लेकिन उन एनिमल्स में क्या होती है, सिक्स्थ सेंस होती है, यानी कि छठी इंद्रिया भी होती है, जिससे क्या होता है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, यानी कि उनके अंदर सिक्स्थ सेंस थी और उनको पहले से पता चल गया कि जो धरती है, अर्थ है, वो कब हिलने वाली है, उसमें कंपन कब होने वाला है, यानी कि अर्थ कब आने वाला है। उनको जानवरों ने अपने सिक्स्थ सेंस से पता लगा दिया। कुछ ऐसा लोग जो है वो मानते हैं, अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं। आमतौर हमारे लोगों के अंदर कितने होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन यानी क्या होता है, ज्ञानेंद्रिया। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ ना, ज्ञानेंद्रिया, जैसे हमारी आईज, आँख, स्किन, त्वचा, टंग, जीभ और ईयर एंड नोज, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये हमारे 6th सेंस ऑर्गन है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, जिससे हम अपनी जो बाहर हमारे आसपास क्या घटना घटित हो रही है उसका पता लगा देते हैं। तो एनिमल में क्या होता है, 6th सेंस ऑर्गन होता है, जिससे वो क्या है, जो घटना घटित होने वाली उससे पहले ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे देखिए, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। और जो कुछ विशेषज्ञ लोग थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे, वो ऐसा मानते थे, बिलीव यानी कि मानना, कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो है ना कैपेसिटी होती है कि वो ना जो पतले से पतले या छोटी से छोटी आवाज़ को क्या कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं। एक्यूट हियरिंग मतलब कि यानी कि जरा सी भी अगर आवाज़ होती है तो वो सुन सकते हैं। एक्यूट हियरिंग उसे बोलते हैं कि उनके छोटी से छोटी हलचल को भी सुनने की क्षमता। उससे क्या होता है, उसने उसको हेल्प की, किसको, हियर एंड फील द अर्थ वाइब्रेशन, यानी कि जिससे उनको कि जो अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो कंपन हो रहा था, उसको सुनने में और उसको फील यानी कि महसूस करने में उनको सहायता प्राप्त हुई थी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। नेक्स्ट देखें, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उनकी जो एक्यूट हियरिंग थी उससे क्या हो गया, उनको पता चल गया कि दे कैन सेंस, यानी कि उनको पता चल गया या उन्होंने मालूम कर दिया कि दो अप्रोचिंग डिजास्टर, यानी कि जो आपदा आने वाली थी, जो आपदा आ रही थी, उसके बारे में लॉन्ग बिफोर द ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग, यानी कि जब इंसानों को पता चलता कि क्या होने वाला है, उससे पहले जानवरों को पता चल गया कि क्या होने वाला है, क्या डिजास्टर यानी कि आपदा आने वाली, यानी कि आपदा के आने से पहले जानवर को पहले ही पता चल गया, इंसानों से पहले पता चल गया था जानवरों को कि जो भूकंप है या सुनामी है वो आने वाली है। यस, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर द एनिमल हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, यानी कि हम इसके बारे में श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है कि जानवरों के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है, बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्या है कि द जेंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डोजन कंट्रीज। लेकिन यानी कि जानवरों के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है ये तो हमें नहीं पता, इसके बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि जो विशालकाय तरंगे, जेंट वेव्स यानी क्या, विशालकाय लहरें, तरंगे दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशियन, यानी कि जो हिंद महासागर से उत्पन्न हुई थी या हिंद महासागर से आई थी, किल्ड ओवर मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डोजन कंट्री, यानी कि उसने कम से कम लगभग 12 देशों के अंदर 1,50,000 से अधिक लोगों को क्या करेगा, किल देन, यानी कि उससे अधिक लोगों को
लोगों की जान ले ली थी या मार डाला था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन इसमें जानवरों के मरने की इतनी खबर नहीं आई थी या इतने जानवरों की उसमें डेथ नहीं हुई थी। आगे देखिए, along India's कुडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, यानी कि भारत के कुडलोर तट, एक स्थान का नाम है भारत का जो कुडलोर तट है, जहाँ पर क्या थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पर पे हजारों की मात्रा में क्या हो गए थे, लोगों की जान चली गई थी, लोग नष्ट हो गए थे, यानी कि लोग मारे गए थे। हजारों की मात्रा में लोग मारे गए। कहाँ मारे गए थे? कुडलोर कोस्ट, यानी कि कुडलोर तट के ऊपर, जो कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म, तो वहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, हजारों की संख्या में लोग नष्ट हो गए, लेकिन वहाँ की जो बफेलोज थी, गोट्स थी और डॉग थी वो अनहार्म पाए गए, यानी कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज ए होम ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे कई मात्रा में वो क्या है, वो घर है। किसका घर है? कई प्रकार के एनिमलों का घर है, जिसमें कई प्रकार के एलिफेंट्स पाए जाते हैं, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ पाया जाता है, और 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड, यानी कि 130 पक्षियों की प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती है। 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पाट नंगला बीच इनसाइड द पार्क, और पाट नंगला बीच के अंदर पाट नंगला बीच के अंदर एक पार्क था, उसमें से 60 विजिटर वॉश्ड अवे, यानी कि वहाँ पर 60 लोग बहकर चले गए थे या वो मारे गए थे। वहाँ से वॉश्ड अवे यानी क्या होता, उनको साथ में बहकर ले जाया गया था पानी के द्वारा, सुनामी की लहरों से क्या वो बहकर चले गए थे। कहाँ से गए थे? पाट नंगला बीच से। उसमें एक पार्क था, उसमें से कितने लोग? 60 पीपल, 60 विजिटर। नेक्स्ट देखें, बट yes, but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes। लेकिन वहाँ पे कोई भी जो क्रैक्सस का मतलब होता है लाश, क्या होता है? लाश या डेड बॉडीज, तो वहाँ पे किसी भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं पाई गई थी, एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 जो पानी में रहने वाली जो भैंस है, ठीक है ना, जल भैंसे कह सकते हैं उसको अपन, ये इस टाइप की होती है, देखिए ये, हाँ। तो इनकी जो 2 थी, उनकी जो क्रैकर्स क्या होता है, सॉरी, कॉर्क्सस यानी क्या होता है? डेड बॉडी, यानी कि उनकी जो 2 वाटर बफेलो थी, उनकी लाश या उनकी क्रैकर्स, उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। फाउंड यानी कि पाया जाना। नेक्स्ट देखिए, about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangla beach, यानी कि सुनामी के आने से 1 मिनट, सॉरी, तो अबाउट एन आवर बिफोर, यानी कि 1 घंटे पहले, सुनामी टकराने से लगभग 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क, जो श्रीलंका के अंदर है, हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटनंगला बीच। उन्होंने क्या देखा कि जो पाटनंगला बीच से जो 3 एलिफेंट्स है वो दौड़ करके कहाँ आ रहे, याला नेशनल पार्क की ओर आ रहे, या उन्होंने जो पाटनंगला बीच से वो क्या वहाँ से भाग रहे हैं। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach,
अब वो कहता है कि क्या कहता है कि उसके जो 2 डॉग है जो हमेशा डेली रन के लिए कहाँ बीच पे जाया करते हैं, वो क्या हो गए थे उस दिन, वुड नॉट गो फॉर, वो उस दिन नहीं जा रहे थे, वो उस दिन क्या कर रहे थे, वो नहीं जा रहे थे वहाँ पर बीच के ऊपर नहीं जा रहे थे, जो हमेशा अपने डेली वॉक के लिए जाया करते थे वो उस दिन नहीं जा रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, लेकिन वो बता रहा है कि वो जो डेली उनका रूटीन होता है कि वो डेली बीच पे जाते हैं और वो क्या होता है हमेशा एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं जाने के लिए, हमेशा क्या होता है वो उत्साहित रहता है, लेकिन उस दिन क्या करते वो उस दिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन क्या हुआ, दे रिफ्यूज टू गो, वो जो उसके जो डॉग थे उसने जाने से मना कर दिया, उसने क्या कर दिया, जाने से मना कर दिया। वो रिफ्यूज यानी कि होता है मना कर देना, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ, और मोस्ट प्रोबेबली मतलब क्या ज़्यादा संभावना होती है, क्या जो ज़्यादा संभावना थी वो क्या कर दी उसने, वो अधिक यानी कि प्रोबेबली मतलब होता है कि संभावना होना, और उसने क्या, उसने अपनी जान बचा दी। ज़्यादा संभव क्या था कि उसने अपनी जान को सेव कर लिया, यानी कि अगर वो चले जाते तो क्या होते, उनकी भी डेथ हो जाती। ओके, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी PDF फाइल के हिसाब से मैं आपको आंसर भेज दूंगा या आपको करा दूंगा, ठीक है। आपको इसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लिखते हैं वो अपनी कॉपी में लिखना है, और मैंने सबके जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उन सबको मैंने क्या किया है, गोला लगा करके उनका हिंदी अर्थ भी बताया है और प्रोनाउंसिएशन भी किया है। तो आपको साथ में उसका स्पेलिंग लिखनी है, उसका प्रोनाउंसिएशन करना है और साथ में उसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। ओके, थैंक यू।